आस था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। आस था, आस था। नृत्तावसाने नटराजराजो ननादढक्कां नवपञ्चवारम् उद्धर्तु कामान् सनकादिसिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्। आज 22/7/2020 प्रातःकाल के सत्र में ब्रह्मसूत्र लाइव में कल तक आपने ओम पुनः सुनिए, शिव महापुराण के लाइव में कल तक आपने शिव महापुराण के तृतीय अध्याय का प्रसंग सुना था, परंतु कुछ गड़बड़ी कारण, कुछ मिस्टेक के कारण आवाज़ नहीं आ पाई थी। तो आज पुनः तृतीय अध्याय का संक्षिप्त लेते हैं, फिर आज कथा चौथे अध्याय की होगी। इत्याकर्णिवचः सौतं प्रोचुः ते परमर्षयः वेदान्तसार सर्वस्वं पुराणं श्रावयाद्भुतम्। इस संपूर्ण वेदांत का सार है। वेदों का 80% जो भाग है वो कर्मकांड है, और वेदों का 16% जो भाग है वो उपासना कांड है, और वेदों का जो 4% भाग है उसको वेदांत यानी कि उपनिषद कहते हैं। जितनी शाखाएं हैं उतनी शाखाओं के उतने ही उपनिषद हैं, पर विदेशी आक्रांताओं के कारण, विदेशी आक्रांताओं ने भारत देश को लूटा भी, हिंदुस्तान को, और यहाँ की संस्कृति को नष्ट करने में कोई कसर न छोड़ी। शाखाएं, वेद और अधिकतर बहुत सारे ग्रंथ, नालंदा विश्वविद्यालय का जो बहुत बड़ा पुस्तकालय 27 दिन तक जलता रहा। ऐसे जो कट्टरवादी आक्रांता, इन्होंने हिंदुस्तान को नष्ट करने में कोई भी लूटपाट और जबरन धर्म परिवर्तन, कसाई की तरह, कसाई भी फैला है। इतने भयंकर अत्याचार हिंदू संस्कृति को नष्ट करने में, और हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति, वेद संस्कृति तभी तक रहेगी जब तक हिंदू हैं, सनातनी हैं, वैदिक हैं,
तब तक वो संस्कृति भी जीवित है। और इन लोगों का ऐसा भाव रहा कि हिंदू संस्कृति को पूर्णतः नष्ट कर देना, परंतु ईश्वर कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, ऐसे ईश्वर ने ऐसे दुर्दिन को भी नष्ट कर दिया। वो भयंकर जो अत्याचार थे वो भी ईश्वर अनुग्रह से धीरे धीरे, तो उस समय शाखाएं कम बची हैं, परंतु जो वेदांत माने उपनिषद और उपनिषदों का सार जो है, जो शिव महापुराण है, ये सभी का सार स्वरूप है। और इस शिव महापुराण में 6 बड़े कुलीन ऋषि हैं। इन्होंने प्रयाग क्षेत्र में बैठ करके मंथन किया, विचार किया, और विचार करने का निश्चय किया कि आखिर सत्य क्या है। तो इस सत्य को जानने के लिए ये महर्षि ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के पास चले गए, और ब्रह्मा जी के पास जाकर के और उनने कहा कि आखिर ये त्वं ही सर्व जगत धाता, हे ब्रह्मदेव, संपूर्ण संसार के आप रचयिता हैं, जगत रचयिता हैं, सर्व कारण कारणम, और कारण के भी कारण हैं। कह पुमान सर्व तत्वेभ्य पुराण परतः परम, जो पर से भी पर है वो क्या है, पर से भी पर आखिर क्या है, ऐसा इन ऋषियों ने ब्रह्मा जी से पूछा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जिसको न प्राप्त करके वाणी इंद्रियां मन वापस आ जाते हैं, प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ये यजुर्वेद की श्रुति है, प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और यस्मा सर्वमिदं ब्रह्म विष्णु रुद्रेन्द्र पूर्वकम सह भूतेन्द्रिय सर्वैः प्रथमं संप्रोसूयते, और जिसको प्राप्त करके मन भी वापस चला आता है, ऐसा जो परम तत्व शिव तत्व है, वो शिव तत्व से ही ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र और 5 भूत और अपंचिक सृष्टि पंचिक सृष्टि, उस शिव तत्व से ही सर्वै प्रथमं संप्रसूयते, और उस शिव तत्व से ही संपूर्ण सृष्टि, चाहे वो अव्याकृत सृष्टि हो या व्याकृत सृष्टि हो। अव्याकृत सृष्टि का अर्थ होता है जिन भूतों का पंचीकरण नहीं हुआ है और उनसे जो सृष्टि हुई है। अपंचीकृत पंच महाभूतों से जो सृष्टि हुई है, उस सृष्टि में तुम्हारा सूक्ष्म देह आता है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 प्राण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 19 अपंचीकृत पंच महाभूतों की सृष्टि है। पंचीकरण का अर्थ होता है कि 5 मित्र हैं, घर से 5 आइटम, प्रत्येक ने एक एक आइटम बना करके और कहीं पिकनिक मनाने के लिए चल दिए। 5 मित्र बैठ करके, और एक मित्र के पास जो आइटम है आधा अपने पास रखा, आधे में 4 हिस्सा कर दिए, आधा अपने पास रखा और आधे में 4 हिस्सा कर दिए, तो सबके पास में शेयर हो गया। ऐसे ही 5 भूतों का पंचीकरण हुआ। ऐसे जो 5 भूत हैं, जो पंचीकरण यानी कि स्थूल देह, जो स्थूल देह है, ये पंचीकृत पंच महाभूतों की सृष्टि है। जो सूक्ष्म देह है, ये अपंचीकृत पंच महाभूतों की सृष्टि है।
तो कहा कि सह भूतेन्द्रिय ही, माने इंद्रियां, पांचों भूत, ये सब के सब जो है ये उसी शिव तत्व से उत्पन्न हुए हैं। रुद्रो हरिहरश्चैव तथान्ये च सुरेश्वरः भक्त्या परमया तस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। ऐसे भगवान सदाशिव की भक्ति करते हैं। और क्यों भक्ति करते हैं? दर्शन कांक्षिणा, उनकी भगवान शिव की भक्ति करके उनके दर्शन करना चाहते हैं। ऐसे जो महान महर्षिगण हैं ये सबके सब शिव की भक्ति करके उनके दर्शन की आकांक्षा दिल में संजोते हैं। बहुनात्र किमुक्तेन शिवेन भक्त्या विमुच्यते प्रसादात् देवता भक्ति प्रसादो भक्ति संभवः। और उन्हीं शिव की भक्ति से, शिव की कृपा से कोई ब्रह्मा बनते हैं, कोई विष्णु बनते हैं, कोई शिव बनते हैं। और उन्हीं जो ब्रह्मविद आपनोति परम, जो त्रिदेव हैं, जो त्रिदेवों का भी कारण है, उसको ईश्वर कहते हैं। और उस ईश्वर के ही तीन रूप हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तीनों कार्य ब्रह्म हैं। और जो महाशिव हैं, सदाशिव हैं, वे कारण ब्रह्म हैं, जिनको सामान्य चेतन कहते हैं, जिनको ब्रह्म कहते हैं। और ये अधिकारी महापुरुष हैं। ब्रह्मा जी पे क्या अधिकार है? सृष्टि करने का। विष्णु जी का अधिकार और क्षमता पालन करने की। और रुद्र की क्षमता प्रलय। ये ईश्वर ने ही तीन रूप धारण किए और सह भूतेन्द्रिय, पांचों भूतों को पैदा किया। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों अधिक त्रिदेवों को उत्पन्न किया और त्रिदेवियों को उत्पन्न किया। ऐसे जो परम शिव हैं वे महेश्वर की सब लोग उपासना करते हैं। ऊर्ध्वरेतस्य शिवस्यैव प्रसादा, जो अखंड नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करके, तब उन्हें भगवान ब्रह्मा जी ने एक आदेश दिया, तुम सब जाकर के ऐसे शिव की आराधना। बोला हम कहाँ करें? बोला नैमिषारण्य क्षेत्र में। तो 88,000 नैष्ठिक ब्रह्मचारी और सब ऋषि लोग ब्रह्मलोक से आकर के और 88,000 की संख्या में 1,000 वर्ष तक, एक कल्प में ऐसा भी आता है पहले 100 करोड़ श्लोक थे शिव पुराण में, ऐसा भी प्रमाण मिलता है इसी शिव पुराण में। और ऐसा भी प्रमाण मिलता है एक कल्प में 4 लाख श्लोक थे। आज वर्तमान में जो हमारे तुम्हारे सबके बीच में जो शिव पुराण प्राप्त है 24,600 ओम, पुनः सुनिए 24,672, 464 अध्याय, 7 संहिता, 464 अध्याय और 24,672 श्लोक वेद व्यास जी ने संक्षिप्त कर दिया सबको। और शिवपुराण के सबसे पहले रचयिता भगवान महादेव हैं ये। तो इस उन्होंने कहा कि ये उन्होंने ऋषियों ने 1,000 वर्ष तक स्वाध्याय यज्ञ किया। सुबह भी स्वाध्याय, शाम को भी स्वाध्याय, 1,000 वर्ष तक सत्र किया। क्यों? मनसा ब्रह्म अन्वेष्टव्य, स्वाध्याय के माध्यम से और मन से ब्रह्म स्वरूप परम शिव का अन्वेषण करना, आत्म साक्षात करना, आत्म साक्षात्कार करना, आत्मसात करना, समाधि लगाना और उनके साथ अभिन्न होकर के लाग बीते सम्मत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। जो कार्य ब्रह्म के रूप में महेश हैं वे भी उन्हीं परम शिव के साथ अभिन्न होकर समाधि लगाते हैं। और ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ही कार्य ब्रह्म हैं। ब्रह्मलोक का भी ब्रह्मा जी की आयु पूरी होती है तो ब्रह्मलोक का भी लय होता है, विष्णुलोक का भी लय होता है। परंतु जो परात परम, जिसकी यहां ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ऐसे जो परात पर ब्रह्म हैं उनकी आराधना त्रिदेव भी करते हैं, त्रिदेवियां करती हैं, सभी यावत संसार में उन्हीं परम शिव की आराधना, ईश्वर की आराधना सब करते हैं। और यदि क्षंतो ब्रह्मचर्यं चरन्ते, उन्हीं की प्राप्ति के लिए अखंड ब्रह्म, जो संसार में सबसे कठिन तपस्या है तो उस तपस्या का नाम है ब्रह्मचर्यं परमं तपः।
संसार का विषयी भोगी पामर व्यक्ति सदा काम के चेरे जाने। ऐसे लोग तो ब्रह्मचर्य आदि कठोर व्रतों का पालन करना उनके लिए जीवन में असंभव जैसा लगता है, परंतु भारतीय ऋषियों में, भारतीय सभ्यता, सनातन धर्म में हनुमान जी जैसे, भीष्म जैसे, सनकादिक जैसे अखंड नैष्ठिक भी हुए हैं ब्रह्मचारी। सीता, सावित्री और अनुसुईया जैसी सतियां हुई हैं। एक से एक वीर पुरुष हुए हैं। और क्योंकि उस समय पर वो अपना आदर्श वैदिक ऋषियों को, वैदिक सिद्धांत को इनको माना करते थे। और इन ऐसे जो हिंदुस्तान से और भारतीय राजा महाराजाओं से और यहाँ के जो आर्यावर्त से पूर्व के देश कभी विजय प्राप्त नहीं कर पाए हैं। और आर्यावर्त के राजाओं ने, उत्तानपाद और प्रियव्रत आदि राजाओं ने सातों द्वीपों पर शासन किया है। भारतीय दर्शन यानी कि वैदिक संस्कृति के अनुसार जीवन जीते थे, इसलिए अपूर्व शक्तियां सब कुछ। तो इन लोगों ने सोचा, इस्लाम ने और ईसाइयों ने, कि इनको दास बना के रखना हिंदुस्तान को, और इनको गुलाम बना के रखना ऐसे संभव है नहीं। तो उनका एक ही उपाय है कि इनको जहां से बल मिलता है उस धर्म को नष्ट कर दो, सतीत्व नष्ट कर दो, सत्य नष्ट कर दो, वेदों को नष्ट कर दो, स्मृतियों को नष्ट कर दो, और इनको अपने गुरुजनों से ही अश्रद्धा कर दो। अपने धर्म से भ्रष्ट हो जाएंगे। संस्कृति को, महान संस्कृति वेदों की है, अपौरुषेय वेद महान संस्कृति है। जब उससे भटक जाएंगे तब इनको सहज में ही गुलाम बना के रखा जा सकता है। ईसाई मिशनरियां और उनके जो कॉलेज वगैरह चलते हैं, वहां पर 10th 8-10 वर्ष तक बच्चों को पढ़ाते हैं अधिकतर में। तो वहां पर पूरे सनातन धर्मी वाले संस्कार भले ही न नष्ट कर पाए, पर प्रयास ये रहता है कि बाहर से वो अंदर से ईसाई या फिर इस्लाम बनाने का प्रयास करते हैं। बने न बने अलग बात है, प्रयास सब करते हैं कि इनको, हिंदुओं को किस तरह से नष्ट किया जाए। इस्लाम भी ये करता है और ईसाई मिशनरियां भी ये करती हैं, आज से नहीं 1000 वर्ष पहले से। परंतु भारतीय लोगों का दिल महान है, इनका व्यक्तित्व महान है, इनका पराक्रम महान है, पहले भी था। तो इन्होंने वैदिक संस्कृति को नष्ट कर डाला और गुरुकुलों को उनको अमान्य कर दिया, और अपने जो अंग्रेजियत है उसको मान्य कर दिया, ताकि ये अपनी संस्कृति, इनकी संस्कृति जब तक नष्ट नहीं होगी तब तक इनको गुलाम बना के रखना संभव नहीं है। तो ऐसे तब भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि किसी भी तरह से जो महान व्रत का जो कठोर से कठोर व्रत का पालन करके भी अपने स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह, कुछ भी कैसी परिस्थिति हो अपने सनातन धर्म को त्याग कभी नहीं करना चाहिए। ऊर्ध्वरेतस्य शिवस्यैव प्रसादतः, और ऊर्ध्वरेता आदि कठोर व्रतों का पालन करके क्यों करते हैं? शिव की आराधना के लिए, शिवत्व को प्राप्त करने के लिए, परम शिव को प्राप्त करने के लिए। वेदोक्त विद्या सारंग तो जायते साध्य साधनम। साध्य और साधन, साध्य माने लक्ष्य, साधन माने कारण। माने जैसे आप आज 100 किलोमीटर जाना है, किससे जाओगे? प्लेन से, बस से, पैदल, कैसे? तो कर्ण मत साधन। तो ऋषियों ने पूछा, हे ब्रह्मदेव, हम ये पूछना चाहते हैं, ऐसे जो परम शिव हैं, जो त्रिदेवों के भी कारण हैं शिव, इनको प्राप्त करने का साधन क्या है? अत किंग परमम साध्यं किंग वा तत्साधनम परम, हम कैसे प्राप्त कर पाएंगे? तब उनने ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी कहते हैं साध्यं शिव पद प्राप्ति, साध्यम शिव पद प्राप्ति। साध्य शिवत्व की प्राप्ति,
शवत्व नहीं, दो चीजें हैं, एक शव और एक शिव, एक शव एक शिव। तो संसार में जितने भी जो सनातन संस्कृति को छोड़ करके जितने भी प्राणी हैं वो सबके सब शव भाव में, देह भाव में जीते हैं। आत्मभाव किसी संस्कृति में नहीं है। अगर आत्मभाव है तो सनातन संस्कृति में है। तो शव भाव का त्याग करके और शिव भाव में अहम आत्मा गुडाकेश, इस शिव भाव में स्थित होना ये परम लक्ष्य है। साधन साधकः तत्प्रसादाद्यो नित्यादि फल निष्प्रिय, अनासक्त भाव से वर्ण और आश्रम का जो पालन करना है, अनासक्त भाव से वर्ण और आश्रम का जो पालन करना है, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, विधि कर जो पालन करना है, ये पालन करने रूपी कर्म से, ये करण है, माने साधन है। और इस साधन से उस शिवत्व की प्राप्ति शीघ्र होती है। तद्भक्त्यनुसारेण सर्वेषां परमं फलम तत्साधनं बहुविधं साक्षात ईशेना बोधितम। ऐसे इस व्यवस्था के हिसाब से ईश्वर का बोध, ईश्वर की अपरोक्षानुभूति और ब्रह्मानुभूति स्वतः सहज हो जाती है। किस धर्म से? किस धर्म से? कर्मणा शीघ्र मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। जिसका जो कर्म है, अपने कर्तव्य का पालन करने से जो सिद्धि प्राप्त होती है। राजा अपने धर्म का पालन करें, प्रजा अपने धर्म का पालन करें, ब्रह्मचारी अपने व्रत का पालन करें, सन्यासी अपने व्रत का पालन करें, वानप्रस्थी अपने धर्म का पालन करें, गृहस्थ अपने धर्म का पालन करें। पर जैसे जैसे कलयुग आएगा तो वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। जैसे जैसे कलयुग आएगा तो वेद का जो बताया वो लाखों वर्ष तक सृष्टि, लाखों वर्षों में लोग शक्ति संपन्न, सुखों से सुख शक्ति सब तरह संपन्न रहे। और वैदिक संस्कृति को लोग छोड़ बैठेंगे और दंभिन निज मति कल्प करे प्रकट किए बहुपंथ। कलयुग में दंभी, पाखंडी, देहनिष्ठ ये लोग नाना तरह के मत मजहब चला देंगे। सनातन धर्म को छोड़ करके कोई भी धर्म नहीं है, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे ब्रह्मा कुमारी हो, चाहे राधा स्वामी हो, चाहे कोई भी हो। वह 72 मत हैं। तो ये 72 मत हैं, धर्म नहीं है। पुरुषकृत होने से, अपूर्ण होने से धर्म वसुधैव कुटुंबकम। पहला सूत्र, धर्म उसे कहते हैं जिस धर्म की आत्मा वसुधैव कुटुंबकम, जियो और जीने दो। दूसरा लक्षण मनुर्भव, पहले मनुष्य बनो। मनुष्य का अर्थ होता है कि हमारा सो हमारा, तुम्हारा सो तुम्हारा। और सनातन धर्म को, सनातन धर्म के मानने वालों को छोड़ करके और जितने भी आक्रांता हैं, चाहे ईसाई हो, चाहे इस्लाम हो, जितने भी आक्रांता, उन्होंने मानव धर्म का भी पालन नहीं किया है। मनुष्य कहते हैं कि तुम्हारा सो तुम्हारा, हमारा सो हमारा। तो भारत देश को लूटा भी, यहां की संस्कृति को नष्ट किया, यहां के वेदादि ग्रंथों को नष्ट किया, यहां की बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ की। ये धर्म कभी नहीं हो सकता है। ये लुटेरे, चरित्रहीन, नृशंस, हत्यारे वो हो सकते हैं जो यहां पर उन्होंने तांडव मचाया। हिंदुस्तान पर शासन भी किया और हिंदुओं को धर्म परिवर्तन के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी।
परंतु भारतीय संस्कृति ने, सनातनी ने ऐसा कहीं पर भी नहीं किया है। लंका को जीता तो उसी के भाई को राजा बना दिया, और यहां पर जो भगवान कृष्ण ने जब जरासंध को जीता तो उसके बेटे सहदेव को राजा बना दिया। अगर जीता भी तो उसी को, उसके बेटे को, उसी को उसको दे दिया, क्योंकि उसके अन्याय अत्याचार को नष्ट किया है, उसकी संपत्ति नहीं छीनी है। सनातन धर्म मनुर्भव, मनुष्य का अर्थ होता है कि तुम्हारा सो तुम्हारा, हमारा सो हमारा। तुम अपने में खुश रहो, हम अपने में खुश हैं। और देव का अर्थ होता है तुम्हारा सो तुम्हारा, हमारा भी तुम्हारा। तुम्हारा वो तुम्हारा है ही, हमें एक कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम्हें जरूरत पड़े, आपत्ति विपत्ति आए, तो हम भी अपनी गाड़ी लेकर के और हम अपनी जो हमें सेवा बन सकेगी वो तुम्हारी सेवा करेंगे, सहयोग करेंगे। राक्षस संस्कृति का अर्थ होता है हमारा सो हमारा, तुम्हारा भी हमारा। इनको असुर कहते हैं, राक्षस कहते हैं। हमारा सो हमारा, तुम्हारा भी हमारा, माने हमारा, हम अपना तो देंगे नहीं, और जैसे ही तुम्हारी कमजोरी देखेंगे तुम्हारा सब कुछ छीन लेंगे और गुलाम बना के रखेंगे। ये असुर संस्कृति। तो सनातन धर्म को धर्म कहते हैं, और आसुरी संस्कृति जिस धर्म में है वो धर्म नहीं हो सकता है, वो आसुरी संस्कृति हो सकती है। धर्म तो वसुधैव कुटुंबकम, धर्म मनुर्भव। वेद कहते हैं मनुष्य बनो, जियो और जीने दो। सनातन धर्म कभी नहीं कहता है, जबकि इस्लाम धर्म कहता है कि इस्लाम को जो ना माने वो काफिर है, उसको खत्म कर दो, संपत्ति छीन लो। तो इसलिए वो धर्म नहीं हो सकता है। ईसाई वो लोग यहां पर बिजनेस करने आए, यहां पर शासन कर बैठे और फिर जाने का नाम नहीं ले रहे। उनने भी यहां पर लूटा, और कितना लूटा उसकी गणना करना ठीक नहीं अभी है। तो वहां पर लूट के सब ले गए, पर यहां के लोगों से कोई आत्मीयता कुछ नहीं, केवल धन से उससे आत्मीयता। तो इसलिए वो भी धर्म नहीं हो सकता है, और उस दोनों में ही अगला जन्म नहीं मानते हैं। इसलिए अगर धर्म है तो केवल सनातन धर्म धर्म है, शेष सब संस्कृति है, संप्रदाय है, मजहब है। ये यहां पर बात कही। इसलिए यहां पर सनातन धर्म के अनुसार जीवन जीते हुए और वर्ण और आश्रम का पालन करते हुए, और संक्षिप्य तत्र वह सारंग साधनं प्रब्रवीम्यहम् श्रोत्रे श्रवणं तस्य वचसा कीर्तनं तथा। प्रभु का श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए, निधिध्यासन करना चाहिए। वेद का वेदो नित्य मधीयताम, वेद का नित्य ही स्वाध्याय करना चाहिए। अगर आपको नहीं आता तो आप श्रवण करें आचार्य से, तो और श्रवण करें और फिर उसका मनन करें और फिर उसका निधिध्यासन करें। इसलिए परम शिव की प्राप्ति के लिए श्रवण और मनन और निधिध्यासन, श्रवण मनन निधिध्यासन तीनों ही बहुत बड़े, तीनों ही उसके साधन हैं। मनसा मननं तस्य महासाधन मुच्यते श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च मंतव्यश्च महेश्वरः। जो महेश महान च असौ देवः, महान च असौ ईश्वरः, जो ईश्वर हैं पर कैसे हैं, देवादिदेव हैं, ऐसे महेश्वर। और महेश्वर के लिए एक श्लोक और आता है, माहेश्वरी तु मायाया तस्या निर्वाण शक्तिवत विद्यते मोह शक्तिश्च तं जीवं मोहयत्यसौ। त्रिगुणात्मिका प्रकृति ये महेश्वर की आह्लादनी माया है, और ये जो प्रकृति है वो दो रूप वाली है। एक है निर्वाण शक्तिवत, माने वो निर्वाण शक्ति से 14 भुवन उससे तैयार होते हैं। विद्यते मोह शक्तिश्च,
और महेश्वर की जो माया है वो मोहन शक्ति वाली है। मोह किसे कहते हैं? जो तुमको न चाहे फिर भी तुम उसको चाहो। जो तुमको ना चाहे फिर भी तुम उसको चाहो, इसका नाम क्या है? मोह। मोह। भगवान से तुम प्रेम करते हो तो भगवान तुमसे प्रेम करते हैं। और संसार में तुम्हें कितने लोग चाहते हैं, फिर भी संसार से कभी वैराग्य नहीं होता है। तो जो तुमको ना चाहे फिर भी तुम्हारा मन उसको छोड़ ना पाए, इसका नाम है मोह। और जो तुमसे निस्वार्थ प्रेम करे उससे तुम प्रेम करो तो मोह नहीं है वो। सीता जपति राम की माला, राम हृदय कै सीते सीते, ये तो धन्यो गृहस्थाश्रमा। अविनाभाव संबंधेन राजते शिवा। शिव और शिवा एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, एक दूसरे से अपेक्षा भी नहीं रखते हैं, पर एक दूसरे इतना प्रेम करते हैं, कैसा? निरपेक्ष। जिन्हें न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तास उर, सोरा उर निज गेह। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, राघव आप तो वहां निवास करना जो तुमसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं, अनासक्त प्रेम करते हैं, संसार से अनासक्त हैं और उन्हें चाहत कोई नहीं है। जिन्हें न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज स्नेह। और जो बिना चाहत के तुमसे प्रेम करे उसे प्रेम कहते हैं। और जो तुमसे कुछ चाहत करके फिर प्रेम करे उसे कांटेक्ट कहते हैं। इस्लाम भी मानता है कांटेक्ट को। निकाह और ये जो होता है ये आपस का कांटेक्ट है। तुम्हें उसकी आवश्यकता, उसे तुम्हारी आवश्यकता पूरी हो गई, दूसरा निकाह कर लो, 4 तक जायज है। इस्लाम वाले ऐसा बोलते हैं। तो वहां पर और जहां स्वार्थ नहीं सिद्ध हुआ वहां टकरा रहे, किसी का कोई नहीं। संसार का जो प्रेम होता है वो स्वार्थमय होता है। जब स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है तो वहां पर तलाक हो जाता है। प्रेम नहीं होता है, फिर वो तलाक हो जाता है। और तलाक की फाइलें कोर्टों में भरी पड़ी हैं। तलाक लेने जब पहले प्रेम करते थे तो पता नहीं कितने वायदे, कितना प्रेम किया, परंतु आखिर अब उस प्रेम को क्या हो गया? क्योंकि अब जिसके लिए प्रेम किया वहां पर स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा है, तो वहां टकरा रहे। हे ऋषियों, इसलिए ब्रह्म सच्चिदानंद से प्रेम करो, पर कैसे करो? संसार से अनासक्त होकर के, आसक्ति रहित, परमात्मा में आसक्त होकर के, पर परमात्मा से चाहत नहीं। तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम चाहिए। ऐसा जो प्रेमा भक्ति है, ये प्रेमा भक्ति का नाम प्रेम है। ये उनकी प्राप्ति का साधन है, ये उनको प्राप्त करने का सबसे बड़ा साधन है। और प्रेम बाहर से नहीं होता है, प्रेम दिल से होता है। तो ऐसे यहां पर, इसलिए यहां पर इति श्रुति प्रमाणं न साधने नामुना परम, साध्यं व्रजता सर्वार्थ साधनैक परायणः, तस्माक्षवणमेवादौ श्रुत्वा गुरुमुखात् बुधः, तथा संसाधयेत् अन्यत कीर्तनं मननं सुधि। सुधि माने बुद्धिमान। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए पहले श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्मा के श्रीमुख से उनके चरणों की रज को अपने माथे पर लगाए, उनके चरणों में मत्था रखे, और उनके श्रीमुख से, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ संत के श्रीमुख से जो निकले उस वेद सम्मत पुराण को हृदयंगम करे, और उनकी कृपा से जो सुने, फिर उसका मनन करें, फिर उसका निधिध्यासन करें।
निदिध्यासन का अर्थ होता है कि अनात्माकार वृत्ति का बाध करके और ब्रह्माकार वृत्ति में स्थित होना, यानी कि जब जब संसार की याद आए। संसार में किसकी याद आती है? कांचन कामिनी फंद। संसार में दो ही वो हैं जाल, एक कंचन एक कामिनी। पुरुष के लिए कामिनी और स्त्री के लिए कामी पुरुष, एक दूसरे के लिए। कांचन कामिनी फंद, कंचन कामिनी का त्याग करके तज माया से ये परलोका। दोनों ही माया के दो पहलू हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं कि एक सिक्का चितपट होता ना, सिक्के का चितपट, तो ये रहेंगे तो दोनों एक साथ रहेंगे, नहीं तो एक भी नहीं रहेंगे। धन होगा तो आपके बेटे की शादी होगी, शादी हो गई है। अगर धन नहीं है तो हो सकता है कि बहू रुके या ना रुके, ये भी संदेह है। तो यहां पर कंचन कामिनी रहेंगे तो दोनों एक साथ रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। तो यहां पर कंचन कामिनी के त्याग करके और वहां पर वो श्रवण करे, मनन करे, निदिध्यासन करे। सर्वांग व्याधया पश्चात स सर्वानंदश्च लीयते अभ्यासात क्लेश में तद्वै पश्चात आद्यंत मंगलम। ऐसे भगवान भोलेनाथ, ऐसे भगवान महादेव जो पहले भी मंगल स्वरूप और शरीर छूटने के बाद भी मंगल स्वरूप और शरीर में जब तक हो तब तक प्राणो ब्रह्म इत्युपासित। सामवेद में आता है अंदर शरीर के अंदर जो प्राण हैं वे महादेव ही कार्य ब्रह्म के रूप में प्राण बने हुए हैं। और जब प्राण शरीर में नहीं है तो शव हो जाता है। और ऐसा शव होने के बाद भार्या बिभ्यतस्मिन् काये, जिस धर्म पत्नी के साथ जिंदगी गुजारी और प्राण निकलने के बाद वही धर्म पत्नी अपने पति के साथ में एकांत कमरे में रहना मुश्किल होता है। धर्म पत्नी भी अपने मुर्दे पति से डरती है। तो अभय कौन देने वाला है? भगवान महादेव ही अभय देने वाले हैं। बे महादेव, हमारे तुम्हारे सबके बीच में प्राणो ब्रह्म इत्युपासित, हमारे सबके बीच में बे महादेव कार्य ब्रह्म के रूप में प्राण बने हुए हैं। बोलो प्राण स्वरूप भगवान के। तो ऐसे प्राण स्वरूप भगवान जब तक है ऐसे बे पहले भी मंगल, बाद में भी मंगल, और जब तक रहते हैं तब भी हमेशा मंगल ही दिखाई देता है। जाने तो जहान है, अन्यथा शमशान है। जान है तो जहान है, अन्यथा शमशान है। तो जब तक प्राण स्वरूप परम शिव कार्य ब्रह्म के रूप में हमारे तुम्हारे सबके घट के अंदर विराजमान हैं तो हमें संसार अच्छा लगता है, संसार को हम अच्छे लगते हैं, संसार हमें अच्छा लगता है। और जैसे ही प्राण निकले तो यहां पर जिन पुत्र न बहुत प्रतिपाल्यो दे ते ही देख घिनई है सुत वनितादि काम नहीं आई है बिना पत्रिका में। जिन पुत्रों को पौत्रों को पाला पोषा, गोद में खिलाया और उनका मलमूत्र साफ किए, और जब वो बड़े हो जाते हैं तो बड़े हो जाने के बाद अपने बूढ़े माँ बाप दादा दादी उनको अच्छे नहीं लगते हैं। बूढ़े लोगों से जवान लोगों को बदबू आती है। ऐसा सुना है हमने, लोगों से मुख से सुना है, बच्चों के मुंह से ऐसा बोलते हैं। बूढ़े लोग जैसे बुढ़ापा आता है तो नई पीढ़ी को उनसे गंध आने लगती है, पर छोटे बच्चे जब होते हैं तो वहां पर माँ बाप को छोटे बच्चों से गंध नहीं आती है। कितनी भी समस्याएं माताएं सह लेती हैं, परंतु उसके बावजूद भी वो कितना क्षमा करती हैं, कभी उसको फेंकती नहीं है कि लेके छत के ऊपर से बेटा को फेंक दिया। ऐसा कभी सुना है आपने? कभी नहीं सुना होगा। इसलिए वो मां है। और नई पीढ़ी, हमारी भारतीय संस्कृति ये नहीं है, पर पाश्चात्य संस्कृति में पठन पाठन होने के नाते से आज की जो वर्तमान संस्कृति है वो अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को, अपनी मर्यादाओं को, अपने संबंधों को तार तार कर दे रहे हैं। तो इसलिए यहां पर भगवान शिव का चिंतन पहले भी बाद में भी
और शरीर के रहते हुए भी हमेशा करना चाहिए। आगे कहते हैं कि इस तरह से आपने तीसरे अध्याय का यहां पर श्रवण किया। चौथे अध्याय में कहते हैं मननं कीदृशम, अरे मनन कैसे करना चाहिए और निधिध्यासन कैसे करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं पूजा पूजा जपेश गुण रूप विलास नाम युक्ति प्रियेण मनसा परिशोधनं यत् तत्संततं मननमीश्वर दृष्टि लभ्यम सर्वेषु साधन वरेष्वपि मुख्य मुख्यम। प्रभु की साकार रूप में पूजा जप और उनकी गुणों का श्रवण, लीला गुणानुकथने, भगवान सदाशिव के लीलाओं का गुणों का श्रवण और उनके भक्तों का चरित्र श्रवण करना, ये भी उपासना है, ये भी उपासना है। तो ऐसे गीतात्मा श्रुतिपदेन च भाषया वा शंभु प्रताप गुण रूप विलास नाम वाचा स्फुटं तु रसवत्स्तवनं यदस्य तत्कीर्तनं भवति साधनमत्र मध्यम। और उनका कीर्तन भी करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, मनन करना चाहिए और महापुरुषों का सत्संगमेन भवति, और सत्संग भी करना चाहिए। और सत्संग में ढोलक है, मजीरा है, इन सब को लेकर के भी भगवान नमः शिवाय शिव नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। ऐसे सब लोग मिलकर के कीर्तन प्रभु के नाम का करें, नारायण नाम का करें, अष्टाक्षरी का करें और ये करें। और अगर कोई ना हो तो अकेले बैठ करके नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नारायण, ऐसे भगवान नाम का कीर्तन आप अकेले बैठ के भी करना चाहिए, साथ में भी करें, अकेले भी करें। प्रभु जप माने पूजा जप, ये प्रभु के मिलन का साधन है, भगवान की कृपा का साधन है। ये इन साधनों से प्रभु की आराधना जो करता है उसे सब जगह पर पुरा मम गुरु व्यासः पराशर मुने सुतः तपश्चचार संभ्रांता सरस्वत्या तटेश्वे। एक समय की बात है, बद्रीनाथ क्षेत्र से बद्रीनाथ मंदिर के आगे 8 किलोमीटर दूर व्यास गुफा है और व्यास जी का आश्रम, पाराशर जी का आश्रम वहीं रहा करते थे, तपस्या करते थे। तो व्यास जी अपने आश्रम में साधना और तप में लीन थे। उसी समय पर सनत कुमारो भगवान ददर्श मम, उसी समय पर व्यास आश्रम में जो सबसे पहले सृष्टि में हुए थे सनत कुमार जी महाराज पधारते हैं। जैसे ही आए तो वो ध्यान में आरूढ़ माने ध्यान में थे और उसी समय पर ध्यान आरूढ़ा प्रबुद्धो सौ ददर्श तमजात्मजम प्रणिपत्या संभ्रांता परम कौतूहलं मुनि। ऐसे व्यास जी ने उनको आया देख करके और उनका समाधि टूटी, उन्हें दर्शन किए और सनत कुमार जी के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके और वाणी से उनसे बोला। उनको अर्घ्य जब आते हैं तो उनको चरण धोते हैं महापुरुषों, संतों के ब्राह्मणों के जब घर में आए तो वो थाली में जल लेकर के और वो चरण प्रक्षालन करना चाहिए, अर्घ, इसे पुण्य होता है, ये परंपरा है। तो यहाँ पर उनके अर्घ दिए मन चरण धोए और वहाँ पर उन्होंने वहाँ पर प्रसन्नं प्राहतं प्रहव प्रभु गंभीरया गिरा और उन्होंने उनसे कुछ पूछा। तो सनत कुमार जी ने कहा सत्यं वस्तुमने दद्मा साक्षात कर्ण गोचरः स शिवोत सहायोत्र तपश्चरति किंकृते। सनत कुमार जी ने कहा व्यास जी आप तो पाराशर के पुत्र हैं और आप तो ईश्वर का अनुग्रह है और सब कुछ आपको प्राप्त है, इसके बाद में भी आप इस कठोर तपश्चर्या में क्यों लगे हुए हैं। एवं मुक्तः कुमारेण प्रोवाच स्वाशयं मुनि धर्मार्थ काम मोक्षास्य वेद मार्गे कृतादरः बहुधा स्थापिता लोके मया त्वत्कृपया तथा एवं भूतस्य मेप्येवं गुरुभूतस्य सर्वतः। न सनत कुमार जी से व्यास जी ने कहा कि आप जो कह रहे हैं, क्योंकि दर्शन प्रस्थान ब्रह्मसूत्र दर्शन प्रस्थान है, उपनिषदें श्रुति प्रस्थान है, गीता
स्मृति प्रस्थान है। और वेद व्यास जी ने सबकी रचना भी की, सिद्धियां भी उनको प्राप्त हैं, तीनों काल का ज्ञान है। इसके बावजूद भी तब उन्होंने कहा मन में शांति के लिए और मन भगवान शिव तत्व, उस परम शिव तत्व को प्राप्त करने के लिए श्रवणं कीर्तनं शंभोर मननं च महत्तरम त्रयं साधन मुक्तं च विद्यते वेद सम्मतम। और श्रवण मनन कीर्तन ये सब भी किया, वेद सम्मत पुराण आदि की रचना की, उसके बावजूद भी पुरा आमत संभ्रांतो यह अन्य साधन संभ्रमा, माने ये सब करने के बाद में मन में शांति नहीं लग रही थी। व्यास जी ने कहा ये सब दर्शन की रचना की, महाभारत की रचना की, पुराणों की रचना की, स्मृति की रचना की, इतना सब होने के बावजूद ही मन में जो पूर्ण शांति होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही थी। तो इसके लिए उसके लिए वेद व्यास जी भगवान शिव का चिंतन में लगे हुए थे। समय दयालुर भगवान सर्वसाक्षी गणेश्वर उवाच मह्यं सस्नेहं मुक्ति साधनमुत्तमं श्रवणं कीर्तनं शंभोर मननं वेद सम्मतम। और जब व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा कि इतना सब तो किया और इसके बावजूद भी नहीं, तब सनत कुमार जी ने कहा अब भगवान शिव का, महादेव का श्रवण मनन कीर्तन और निधिध्यासन करो। एव मुक्ता ततो व्यासं सानुगो विधिवनन्दनः जगाम स्वभिमानेन पदं परमशोभनम् एव मुक्तं समासेन पूर्ववृत्तान्तमुत्तमम्। ऋषया ऊचुः, सनत कुमार जी कहते हैं श्रवणादि त्रयं सूत मुक्ति उपायस्त्वयेरितः श्रवणादि त्रिके शक्तः किं कृत्वा मुच्यते जनः अयत्नेनैव मुक्तिः स्यात् कर्मणा केन हेतुना। सनत कुमार जी ने संक्षेप में व्यास जी ने कहा इतना सब करने के बावजूद भी मन में जो शांति होनी चाहिए थी वो शांति महसूस नहीं हो रही है। तब इसके बाद तब सनत कुमार जी ने कहा कि भगवान शिव का जो परम शिव हैं उन भगवान शिव का कीर्तन करो, उनकी लीलाओं का श्रवण करो, उन्हीं लीलाओं का लेखन करो, उन लीलाओं का, उनके गुणों का, उनके भक्तों का चरित्र अनुगान करो, चरित्र का गान करो। इससे मन में शांति आती है, समाधि लगती है। आपको पुराण सुनते सुनते समाधि लगेगी। अगर आप एकाग्र मन सुनेंगे, इतने सुंदर सुंदर प्रसंग आएंगे, इतने सुंदर कथाएं आएंगी और भक्तों के चरित्र आएंगे कि वहां पर, परंतु उन भक्तों का चरित्र श्रवण मनन और निधिध्यासन तीनों ही करना चाहिए। और तीनों जो करता है उसको प्रभु का अनुग्रह अवश्य प्राप्त होता है। और इसी के साथ में आज तुम्हारा ये चौथे अध्याय की कथा यहाँ पूरी होती है। कल एक अध्याय रोज करने का सोचा है, आगे शिव इच्छा। तो ऐसे इस शिव पुराण में 464 अध्याय हैं और 464 अध्याय में 4 अध्याय कथा हुई है। अभी 400 अध्याय बाकी है और आप रोज एक अध्याय का श्रवण, और कब धीरे धीरे, परंतु श्रवण करो, घर में मनन करो पर निधिध्यासन करना। और कभी अकेले बैठ करके नमः शिवाय शिव नमः शिवाय प्रभु के नाम कीर्तन भी करना, अकेले बैठ करके, कोई नहीं। तो ऐसे कीर्तन है, श्रवण है, जप है, ये भगवान की कृपा का परम अनुग्रह का परम कारण है। इसका हम तुम सबको ध्यान कर रखना चाहिए। आज यहीं तक शेष वार्ता। कल 5वें अध्याय कथा, बहुत सुंदर कथा है। आज 2 अध्याय कथा करनी थी, इसे थोड़ा सा वो जल्दी हो गई कि कल की कथा भी थी, आज की भी थी। तो अब कल से 1 अध्याय की कथा रहेगी। तो बड़ी सुंदर आराम से हम सब तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यं तत्प्रबोधनम, ऐसे भगवान ब्रह्म सच्चिदानंद की कथा नित्य ही आनंद श्रवण करेंगे। और वाणी को यहाँ विराम देते हैं और यहीं पर हमारे ब्रह्मसूत्र लाइव, पुनः शिव महापुराण के लाइव में पधारे हुए सभी महानुभावों का स्वागत है। ओम नमो नारायणाय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः।
ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। बोलो सत्य सनातन धर्म के सभी संत हरिभक्तन के, गीता गंगा मात के, श्री महाकाल महाराज के। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।